नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के सीरीज में, जिसमें हम क्लास 10th के साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं और न्यू सेशन 2023 और 2024 का न्यू सिलेबस एनसीईआरटी का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज क्लास 10th का चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। क्योंकि आप जानते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, उसी बेस पे आपका विजन पॉइंट के द्वारा न्यू एनसीईआरटी सिलेबस कवर किया जा रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लाइट क्या होता है। अगर हम बेसिकली बात करें लाइट के बारे में तो ये होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक क्या होता है, ऊर्जा का फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आ रहा है आपके घर में, वो क्या है, ऊर्जा का एक फॉर्म है। वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, या तो सोलर पैनल से हो रहा होगा, या तो विंड एनर्जी से हो रहा होगा, या फिर वाटर जो आपका जो टरबाइन होता है उससे। तो एक हीट, जैसे कि मान लीजिए वो विंड एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपका हीट एनर्जी किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो लाइट क्या होता है, आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है ये, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये बाउंस बैक होता है। जब मान लीजिए कोई सरफेस एरिया है, मान लीजिए ये सरफेस एरिया है जिसकी बैक साइड का आपका पॉलिश हो रखा है, जब लाइट क्या हो, बाउंस बैक हो जाए, जब इधर से आए और इधर ही इस साइड आपका निकल जाए, मतलब एक साइड से आए और दूसरे साइड से निकल जाए, एज लाइक अ मिरर में क्या होता है, ये लाइट जब आपको सूर्य की किरण की तरह आप रखते हैं मिरर को, तो वो एक साइड से आता है, दूसरी साइड क्या होता है, निकल जाता है। तो जब आपका लाइट बाउंस बैक करे तो उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं आप, रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है, जैसे कि मैंने कहा अभी, ये जो बाउंस बैक कर रहा है, ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, जब इस पे एक रे आई, जो ये जो पहली रे आई, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और दूसरे को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्शन रे जो जिसपे आपका जिस पॉलिश्ड सरफेस पे टकरा रहा है पहला किरण, उसे आप कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रहा है उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्शन रे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें आपका इमिट्स लाइट होता है, इमिट्स लाइट हो, क्या हो, इमिट्स लाइट। अभी इमिट्स लाइट में क्या होता है आपका, जिसमें कि आपका जो वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें खुद की लाइट हो और खुद की लाइट ना भी हो, उसे आप इमिट्स ऑफ लाइट कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा जो आप धूल कण देख पा रहे, क्या वो ऑब्जेक्ट है, नहीं ना, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, कि वो टच नहीं कर पा रहे, फील नहीं कर पा रहे। तो देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसे आप देख कर छू पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसमें, हमारे आंख में, आईज में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है इसका, तब जाकर हम इसको देख पा रहे हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होता है। पहला होता है आपका ल्यूमिनस, क्या होता है, और दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस। इस सब का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस सब के पीडीएफ का। देखिए ल्यूमिनस क्या होता है, जिसकी खुद की क्या हो, अपना प्रकाश हो, वॉन लाइट हो, उसे आप ल्यूमिनस कहते हैं। दोज ऑब्जेक्ट हैव कैरी वॉन लाइट, it is known as the luminous, whereas the non-luminous object, all
those where have didn't carry the light, it is known as the non-luminous। अगर बात करें ल्यूमिनस के एग्जांपल की, जैसे कि आपका कौन हो जाता है, स्टार्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जैसे कि सन की खुद की लाइट है, अपना खुद का होता है ना, जैसे कि कैंडल को जब जलाते हैं तो खुद की लाइट होती है उसकी, तो वैसे सारे ऑब्जेक्ट इसकी खुद की लाइट हो, और वैसे सारे ऑब्जेक्ट जो कि नॉन ल्यूमिनस हो, और अधिकतर आपको, ज्यादातर आपको, मैक्सिमम आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो आप देख पा रहे हैं मार्कर, इसमें खुद की लाइट नहीं है। जब सूरज की किरणें इसमें पड़ रही है, इसका हमारे आंख पे क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज बनने के बाद हम उसको देख पा रहे हैं, इसलिए हम उसको मार्कर का नाम दे पा रहे हैं। तो इसका खुद की लाइट नहीं है, इसे हम नॉन ल्यूमिनस कहेंगे, और ल्यूमिनस उसे कहते हैं जिसकी खुद की लाइट होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है समझ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, किसकी बात करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो मेनली दो लॉ होते हैं, क्या होते हैं, फर्स्ट होता है आपका, फर्स्ट लॉ कहता है ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, क्या है, पॉलिश्ड सरफेस जो है, इसमें जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि अगर ये इंसिडेंट अगर मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पे आता है, तो ये भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ये भी 25 सेंटीमीटर पे ही जाएगा। इसीलिए पहला लॉ कहता है कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। मतलब कि इंसिडेंट रे को हम डिनोट करते हैं I से, और रिफ्लेक्टेड रे को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। पहला लॉ कहता है आपका जो इंसिडेंट रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के ठीक इक्वल होगा। दूसरा लॉ कहता है आपका कि जो आपका सेकंड लॉ है वो कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक और होता है जिसे आप नॉर्मल कहते हैं। ये जो आपका ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाया, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे क्या होता है, लाई करता है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जो जिसपे लाई करता है, इसे आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो आपका इंसिडेंट रे हो गया और जो आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया और जो नॉर्मल हो गया, ये तीनों कहां पे लाई करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एक बार और समझ लेते हैं। लॉज ऑफ, पहला कहता है फर्स्ट लॉ सेड टू इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रेज equal to each other, whereas the second law defined as incident ray, reflected ray and normal, those are lies in a single point. This is known as the point of incident. This is a second law of reflection. आगे हम बात करते हैं इमेज की। अब हम किसकी बात करते हैं, इमेज की। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जा करके वहां से इसको उतार सकते हैं। और उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं हम इमेज की। किसकी बात करते हैं, इमेज। तो बता सकते हैं इमेज क्या होता है। इमेज मतलब होता है ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्शन, हमारे आंख में इमेज बनता है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो हमारे आईज में क्या होता है, एक इमेज बनता है, चित्र बनता है जिसे हम देख सकते हैं, उसे ही आप क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इस रूम में अंधेरा कर दिया गया, पूरा रात का 11-12 बजे, तो क्या
किसी ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा बिना लाइट के नहीं देख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, जिसके कारण मेरे आंख में इमेज नहीं बन पा रहा है। इसीलिए इमेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? लाइट का होना, और लाइट का होने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का होना बहुत जरूरी होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम क्या कर पाते हैं? इमेज को देख पाते हैं। जब इमेज फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, जब हम इमेज को देख पाते हैं। अब बात करें इसके टाइप्स की, तो ये होता है दो टाइप्स का। पहला होता है रियल इमेज और दूसरा होता है आपका वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, बस डेफिनेशन समझ लीजिए। बाकी इसको प्रैक्टिकली हम अगले क्लास में, अगले पार्ट में बात करेंगे। रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज कहता है इमेज विच इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये जो इमेज फॉर्म होता है, ये फॉर्म कहाँ होता है आपका? ये फॉर्म होता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने क्या होता है आपका? इमेज फॉर्म होता है, जिसे आप रियल इमेज कहते हैं। whereas the virtual image कहते हैं इमेज इज formed behind the mirror। फॉर्म कहाँ होता है? कहाँ फॉर्म होता है? behind the mirror। behind मतलब होता है पीछे। मिरर के पीछे जब आपका क्या होता है? इमेज फॉर्मेशन होता है, तो उसे आप वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जो आपका इमेज मिरर के फ्रंट मतलब सामने आपका बनता है, उसे आप रियल इमेज कहते हैं। तो इमेज समझ में आ गया क्या होता है, उसके बारे में बात करें। रियल इमेज क्या होता है समझ में आ गया आपको, वर्चुअल इमेज भी समझ में आ गया क्या होता है। अब बात करते हैं मिरर क्या होता है। क्या मिरर क्या होता है? तो मिरर की बात करें तो अभी हम समझे थे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पॉलिश्ड सरफेस हो बैक साइड, और जो हमें अपना इमेज फॉर्मेशन करा पाए, उसे ही आप क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। लाइक मान लीजिए ये शीशा है, नॉर्मली शीशा जिसे विंडो आप कहते हैं, जो कि आर पार देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है? बैक साइड पे कर दूं पॉलिश्ड, क्या कर दूं? सिर्फ पॉलिश्ड कर दूं। पॉलिश करने के बाद जब इस पे लाइट पड़ेगी और ये इमेज बना के देगा, तो उसे ही आप क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर की। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर की। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो पहला होता है प्लेन मिरर। क्या होता है पहला? प्लेन मिरर। और दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल। अब बात करें प्लेन मिरर का। अब मिरर ऑफ फ्लैट सरफेस क्या हो? वैसा मिरर जो कि फ्लैट सरफेस का हो। क्या हो? चपटे सरफेस का हो, फ्लैट सरफेस। Whereas the spherical mirror got reflected। ये कैसा होता है आपका? मिरर having curved reflecting surface। कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिरर स्फेरिकल मिरर कहलाता है। वही आपका प्लेन मिरर कैसा होता है? फ्लैट सरफेस का होता है। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं कि इसका साइज क्या होता है, इसका डिस्टेंस क्या होता है, अगर मैं पहले साइज की बात करूं, किसकी बात करूं? साइज की। इसका साइज जो होता है सेम होता है। प्लेन मिरर में जैसे मान लीजिए ये मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा हूं, खड़ा होने के बाद जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा। मतलब मान लीजिए मैं 5 फुट का हूं तो 5 फुट का ही इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरी बात करें डिस्टेंस की। किसकी बात करें? डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी क्या बनेगा आपका? सेम बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं 5 इंच यहां से डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो अंदर भी कैसा बन रहा होगा इमेज? 5 इंच डिस्टेंस पे ही इमेज बनेगा, तो इमेज भी कैसा बनेगा आपका? सेम बनेगा डिस्टेंस पे। ठीक है। उसके बाद करें ये रियल इमेज होगा या वर्चुअल
तो ये बैक साइड बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रहा है, तो ये वर्चुअल होगा। कैसा होगा? वर्चुअल इमेज होगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। किसी बात करते हैं? अब स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं तो ये आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है, इसी दो मिरर पे हम पूरे क्लास में बात करने वाले हैं। जो आपका स्फेरिकल मिरर होता है वो मेनली आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहली बात करें हम तो पहला होता है कॉनकेव। क्या होता है? कॉनकेव। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम स्फेरिकल मिरर को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इस चैनल पे लाइक नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें भी मेहनत लगता है ऐसे टॉपिक को बनाने में, और आपका मेहनत हमारे रंग आएगा। किस काम? कौन सा मेहनत? तो जो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे मेहनत